स्वामीनारायण भगवान की जय। आज दिवाली का शुभ दिन है और हमें आज ये संकल्प करना है कि शुगर जड़ से ख़त्म करनी है। सबसे पहले उसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको ये मन में दृढ़ करना है कि शुगर जड़ से ख़त्म हो सकती है। काफ़ी सालों से मन में एक ऐसा जम गया है एक विचार कि शुगर जड़ से ख़त्म नहीं हो पाती और सारा समाज इसको और दृढ़ करता रहता है। एक धारणा समाज में बन गई है कि शुगर जड़ से ख़त्म नहीं होती। मैंने 1980 में MBBS पास किया। उसके बाद 40 साल तक मैंने यही प्रैक्टिस किया कि सब शुगर का मरीज़ आता है, उसको दवा लिख के दे दिया कि सब दवा ज़िंदगी भर खाना है, बस काम ख़त्म। लेकिन पिछले 5-6 साल में मैंने देखा काफ़ी लोगों का शुगर निकल गया और जो ये मेरे अनुभव हुए उसको देख के मैंने ये प्रोग्राम बनाया है, शुगर जड़ से ख़त्म। तो आपको आज संकल्प करना है कि शुगर जड़ से ख़त्म करना है। तो मैंने बताया जैसे कि सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये सोचना है कि हाँ, शुगर जड़ से ख़त्म हो सकती है। उसके बाद दूसरा आपको मन में संकल्प करना है कि मुझे अपना शुगर जड़ से ख़त्म करना है। और तीसरा आपको ये निश्चय करना है कि हाँ, डॉक्टर गुप्ता जिनके पास मैं आया हूँ वो मेरी शुगर जड़ से निकाल सकते हैं। बस ये तीनों चीज़ें आप निश्चय कर लेंगे तो आपको शुगर जड़ से निकल जाएगा। तो सबसे पहले डायबिटीज़ के अंदर हम आपको 1 करोड़ का चेक देते हैं। आप कहेंगे 1 करोड़ रुपये कहाँ से आएगा? हाँ, ये भी सवाल जायज़ है आपका। लेकिन मैंने देखा है कि एक आदमी जिसको 30 साल की उम्र में डायबिटीज़ शुरू होती है, महीने का 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये महीने का खर्च करता है और साल का 60,000 रुपये। और डायबिटीज़ डायग्नोस होने के बाद मान लो 50 साल वो जिंदा रहा, 30 लाख रुपये खर्चा हो गया। लेकिन वही 5,000 रुपये हर महीने अगर 50 साल तक वो बैंक में जमा कराएगा तो बैंक करीबन उसको 1.25 करोड़ दे देता है। लेकिन ये भी कैलकुलेशन गलत है। अगर मान लीजिए पिछले 50 साल पहले कोई चीज़ 1 रुपये की आती थी, अभी वो 20 रुपये की आती है, तो अगर अगले 50 साल में महंगाई फिर से 20 गुना बढ़ जाती है, जो कि बढ़ ही रही है बराबर, तो हो सकता है आपका ये खर्चा 1.25 करोड़ की जगह 25 करोड़ रुपये हो जाए। खैर, ये 1 करोड़ 25 करोड़ रुपये की बात छोड़ो, पैसा तो आने जानी चीज़ है, लेकिन जो अच्छी सेहत है उसका एक आनंद ही अलग है। एक गन्ने को किसी के सिर पे मारो तो उसका सिर फट जाएगा, लहू निकल आएगा। कोई अगर बहुत कमज़ोर आदमी तो मर भी सकता है, लेकिन उस गन्ने को 2 बार कोल्हू में से निकाल दीजिए आप, और उसके बाद किसी के सिर पे मारो तो कुछ भी नहीं होगा। उसी तरह से डायबिटीज़ का मरीज जो है उसका शरीर में से बिल्कुल रस निकल जाता है, निर्जीव सा हो जाता है। कभी कभी तो सुबह उठने का मन तक नहीं करता, कुछ काम करने की तो बात छोड़िए। तो आपकी ना सिर्फ हमें शुगर ख़त्म करनी है, लेकिन आपको दोबारा से एकदम से स्ट्रांग बनाने का है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कुछ भी वॉक करने में कोई प्रॉब्लम आपको हो ही ना। इसमें एक सबसे पहली शर्त हमारी ये है कि यहाँ पे हम जितनी चीज़ें बताने जा रहे हैं आपको, उसमें से आप अपनी मर्जी से जितनी भी चीज़ें चाहें उतनी कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी चीज़ें करेंगे आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो सबसे पहला ये चीज़ है हमारा इसमें, आज के बाद आप बाहर का खाना नहीं खाएंगे। कोई होटल का, ढाबे का, स्ट्रीट फूड, कोई बाहर का खाना नहीं खाएंगे। कोई पैक्ड फूड नहीं खाएंगे। अंकल चिप्स, कुरकुरे, भुजिया, नमकीन, ट्रॉपिकाना, रियल जूस, पेप्सी। कभी किसी शादी में भी जाना हो तो घर से 2 चपाती खा के जाइए। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अच्छी सेहत के लिए कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा आपको। एक लोग होते हैं स्वयं पाकी,
स्वयं पाके मतलब जो भी खाना खाएं खुद पकाए खाएं। तो आज के बाद हो सके तो आप जो भी खाना खाएं या तो खुद अपने 2 हाथ से बनाएं या आपके घर में किसी सदस्य के 2 हाथ का बनाया हुआ हो, लेकिन बाहर का खाना नहीं। पड़ोस में गए आपके, उन्होंने कुछ समोसे, गुलाब जामुन, भुजिया, नमकीन, चाय रख दिए, लेना ही नहीं है, एकदम से मना कर दीजिएगा। तो आप आराम से झूठ बोल दीजिएगा थोड़ा सा कि मेरा आज व्रत है। और इंडिया में तो हर रोज़ व्रत होता है, सोमवार को, मंगलवार को हनुमान जी का, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को संतोषी माँ का। तो कोई भी व्रत आप बता दीजिए कि साहब मेरा व्रत है आज। वैसे कोई पूछेगा ही नहीं, आपने बोल दिया सब व्रत है, बस उसके बाद आपने कोई पूछेगा ही नहीं। आप बस कर दीजिए इस तरह से और काम हो जाएगा। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, हम बहुत टाइम सुनते आ रहे हैं, लेकिन एप्पल तो हम खाते ही हैं, लेकिन डॉक्टर अवे नहीं हुआ। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। 5 एप्पल ए डे विल कीप द डॉक्टर अवे। आप 5 कच्ची चीज़ें रोज़ खाइए, एक सेब, एक संतरा, एक अमरूद, एक खीरा, एक टमाटर, कोई सी 5 चीज़ें जो आपको पसंद हो। लेकिन सुबह उठते ही एक फ्रूट बास्केट बना लीजिए। जब भी आप किसी होटल में जाकर रुकते हैं तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट बास्केट आती है, तो वही बास्केट अपनी बना लीजिए। एक थैला लीजिए छोटा सा, उसके अंदर एक खीरा, एक टमाटर, एक ककड़ी, एक मूली, एक गाजर, एक सेब, एक संतरा, एक अमरूद, कोई भी 5 चीज़ें आप रख लीजिए। और वो चीज़ें शाम तक ख़त्म करनी है आपको। तो यहाँ पे जब आप डायबिटीज़ से लड़ने जा रहे हैं तो आपको कुछ अस्त्र शस्त्र चाहिए। तो 6 चीज़ें हैं जो हम आपको बताते हैं, जो आपके घर पे होनी चाहिए आपके पास हमेशा। सबसे पहले तो वेइंग मशीन। रोज़ाना सुबह उठते ही सबसे पहले यूरिन पास करिए, स्टूल पास नहीं करिए, यूरिन पास करिए। और उसके बाद एक ही ड्रेस के अंदर रोज़ाना अपना वेट चेक करिए, उसको लिख के अगर हो सके तो हमें आप भेज दीजिए कितना वेट है, और हो सके तो वेइंग मशीन का फ़ोटो क्लिक करके आप भेजिए। उसके बाद आपके पास इंचो टेप एक रहना चाहिए, जो आपका कमर का घेरा है, जहाँ पेट सबसे ज़्यादा आपका निकला हुआ है, उसको नापिएगा आप सुंडी के आसपास, और वो नाप आप नोट करिए रोज़ाना। फिर आपका ब्लड प्रेशर, आप किसी ओमरान का बीपी इंस्ट्रूमेंट आप ले लीजिए। ओमरान का रीडिंग थोड़ा अच्छा होता है, और HEM720 उसका एक मॉडल है, वो भी अच्छा मॉडल है। तो रोज़ाना अपना बीपी एक बार चेक कर लें। फिर एक ग्लूकोमीटर आपके पास होना ही चाहिए। ग्लूकोमीटर भी जैसे एक्यूचेक इंस्टा ऐसे एक अच्छा ग्लूकोमीटर है, या कोई और भी ग्लूकोमीटर, तो उसकी रीडिंग पर क्रॉस चेक कर लें अपने डॉक्टर से मिलके या लैब से चेक करा के कि वो रीडिंग उसकी एक्यूरेट है या नहीं। आप ध्यान रखें, जो आप ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करेंगे और जो लैब से चेक कराएंगे, उसमें करीबन 20 से 30 का फ़र्क आएगा। मतलब आपकी रीडिंग थोड़ी ज़्यादा आएगी, लैब की रीडिंग थोड़ी कम आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी शुगर खाली पेट जो है ना, अगर आप ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं तो 120 130 के आसपास होनी चाहिए, और लैब से चेक कराते हैं 100 के आसपास। और उसी तरह से अगर खाना खाने के बाद है तो आपकी रीडिंग करीबन 160 और लैब की रीडिंग 140 के आसपास होनी चाहिए, अगर आपका अच्छी तरह कंट्रोल है तो। उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट है ब्रीदोमीटर। ब्रीदोमीटर आपके लिए थोड़ा नया होगा, लेकिन आप चेक करेंगे तो ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। इससे आप चेक करते हैं आपकी सांस कितनी मजबूत है, आपके लंग्स कितने मजबूत हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। फिर एक पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखिए, उससे आपका पल्स और ऑक्सीजन की सिचुएशन कितना है वो आपको पता लगता रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें अपने पास रखें, ये आपकी ज़िंदगी भर काम आएगी। ये सारी चीज़ें मिला के कुल मिला के 3-4 हज़ार रुपये में आ जाएंगी, और ऑनलाइन Amazon.com से मिल जाती हैं सब चीज़ें, लेकिन आपको होनी ही चाहिए। उसके बाद 5 बादाम रोज़ भिगो दीजिए और सुबह उसको खा सकते हैं, लेकिन 5 ही रखें, ज़्यादा नहीं खाएं। उसके बाद एक चीज़ और है, आप कभी भी गुस्सा नहीं करें। जब आप गुस्सा करते हैं तो हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ जाता है। कोई कितना भी खराब से खराब परिस्थिति हो, आप गुस्सा करें ही ना।
गुस्से का संपूर्ण त्याग करें। एक आदमी को घुटने में बहुत दर्द था, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा किससे आपका झगड़ा हुआ है? उसने कहा हाँ मेरे भाई से, मुझसे $500 लिए और जब मैं पैसे मांगने जाता हूँ वापस तो बोलते मैंने दिए ही नहीं। तो डॉक्टर ने कहा उससे आप माफ़ी मांग लीजिए। उसने कहा झगड़ा उसने किया है, उसने मेरे पैसे मारे, माफ़ी मांगूं? उसने कहा हाँ, घुटने का दर्द ठीक करना है तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उसने बोला तुम कैसे डॉक्टर हो, घुटने के दर्द का माफ़ी मांगने से क्या ताल्लुक है? उसने कहा है, लेकिन उसने नहीं माफ़ी मांगी। लेकिन 15 दिन में घुटने का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया और फिर से गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा वही दवा है, अपने भाई से माफ़ी मांग लो। तो अब मजबूरी में जाना ही पड़ा डॉक्टर के भाई के पास। गया, दरवाज़ा खोला, वो तो तैयार ही बैठा था, एकदम गुस्से में आ गया। उसने कहा देखो भाई, मैं पैसे मांगने नहीं आया, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। वो पैसे मैंने किसी और को दिए थे और गलती से मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया, तो उसके लिए मुझे तुम माफ़ कर दो। लेकिन भाई ने कहा नहीं, तुमने पैसे मुझे ही दिए थे। 15 दिन बाद फिर से डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने पूछा दर्द कैसे घुटने का? उसने कहा दर्द ख़त्म हो गया है और पैसे भी वापस मिल गए। भाई ने पैसे वापस कर दिए। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर किसी से भी आपका किसी तरह का कोई झगड़ा है, कोई हिसाब किताब है, कुछ गलत फहमी है, उसको आप दूर कर दीजिए और उससे सुलह कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांग लीजिए और माफ़ कर दीजिए। अगर मान लो किसी ने आपका बहुत नुकसान किया है, 15 साल 20 साल पहले कोई गाली दी या कोई और किस तरह से आपका अपमान किया है, उसको आप खुले दिल से माफ़ कर दीजिए। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो है ना मन ही मन में बोलिए कि मैंने आपको माफ़ किया और बस उसी से काम हो जाएगा। देखिए आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब डाउन होना शुरू हो जाएगा। डायबिटीज़ की बहुत से मरीजों को कमर की बहुत तकलीफ रहती है, तो कमर की एक्सरसाइज का एक वीडियो आपको हम भेजने वाले हैं। उसको वीडियो को देख के आप बराबर रोज़ एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करते रहेंगे तो कमर आपकी बिल्कुल फिट रहेगी। उसके साथ साथ आप 15 मिनट रोज़ धूप का सेवन करिए। हो सके तो 15 मिनट धूप में वॉक करें, और जब वॉक करें तो कोशिश करें कि आप थोड़े कम कपड़े पहने, जैसे मान लो शॉर्ट्स और टी शर्ट में जा सकते हैं, या लेडीज़ के लिए वाइट कपड़े, एकदम से कॉटन के हल्के कपड़े, थोड़े महीन कपड़े पहने, जिससे सनलाइट थोड़ी अंदर जा सके और आपकी हड्डियों को मजबूत बना सके। कोई खेल खेलना जो है ना, हमारी शुगर कम करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है और हमारे मन को हल्का करता है। तो अगर हो सके तो कोई भी खेल खेलना शुरू करिए। जैसे मेरा प्रिय गेम है बैडमिंटन। उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बस किसी एक को पकड़िए, आप सड़क पे आप रैकेट और चिड़िया लेके खेलना शुरू कर सकते हैं। क्रिकेट की तरह पूरे 11 लोगों की टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 लोग काफ़ी हैं। नेट बांधने की भी ज़रूरत नहीं है, नेट नहीं है तो वैसे आप पार्क में कर सकते हैं। तो 15 मिनट 20 मिनट अपने बेटे के साथ बैडमिंटन खेलिए, उसको मज़ा आएगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो हम लोग जीवन में जो भी करते हैं उसके मूल में है जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे अभी मैं आपको कुछ हलवा, गुलाब जामुन या दिवाली के उपलक्ष्य में कोई मिठाई नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि उन सिर्फ बातों से आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो आप कोई बुक पढ़ना शुरू करिए। कुछ बुक्स का रेफरेंस मैं आपको एक अलग से डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसमें से बुक चूज़ कर सकते हैं, या कोई भी बुक। और उसमें उपन्यास नहीं, ऐसी बुक्स जो जीवन परिवर्तन करती हैं, लाइफ चेंजिंग बुक्स, ऐसी बुक्स आप लीजिए। विश्व में हर साल 1 लाख नए केमिकल्स की खोज होती है और उनमें से बहुत से केमिकल्स हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे खाने के अंदर केमिकल्स बहुत आते हैं,
जो पेंट घर में कराते हैं उसमें केमिकल्स आते हैं, जो पेस्टिसाइड जो इसके अंदर खेतों में छिड़के जाते हैं वो भी पानी में बह के पानी में आ जाते हैं। तो इस तरह ये केमिकल्स हमारे बहुत नुकसान करते हैं। 40 साल पहले मैंने जब प्रैक्टिस शुरू किया था तो मेरे पास महीने में एक पेशेंट शुगर का आता था, और अभी जो मेरे पास 40 साल बाद रोज़ की जो 15 पेशेंट आते हैं उनसे 8 डायबिटीज़ के ही होते हैं। तो डायबिटीज़ 400 गुना बढ़ गया है, और इसकी एक मूल में एक है केमिकल्स। कोशिश करें कोई भी पैक्ड फूड नहीं खाएं आप, उनके अंदर केमिकल्स की भरमार होती है। आप जो खाएं अपने हाथ का पका हुआ खाना खाएं। उसके बाद अपने शरीर के लिए भी कुछ केमिकल्स कम इस्तेमाल करें। जैसे आप सिर में शैम्पू लगाते हैं, बॉडी लोशंस या क्रीम वगैरह लगाते हैं, इन सब को हटा दीजिए। सिर धोने के लिए सिर्फ एक आधा नींबू का रस लीजिए, उसको सिर में अच्छे रगड़ के लगा लीजिए और उसके आधा घंटे बाद सिर धो दीजिए और सिर बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाएगा। कभी कभी मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हैं सिर के अंदर, उसको भी आधा घंटे बाद धो दीजिए, सिर साफ भी हो जाएगा और एकदम चिकना भी हो जाएगा। और उसी मुल्तानी मिट्टी को बदन पे भी लगा के उसको नहाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना हो सके हमारे जीवन में से केमिकल आप हटा दीजिए। अगर घर का आपका सीवर ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, पूरा घर गंधाएगा, और साथ में अगर पानी रिवर्स फ्लो करेगा तो आपका कारपेट, सोफ़ा, सब सामान घर खराब हो जाएगा। उसी तरह से जब हमें कब्ज़ होती है तो हमारे पूरा बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाता है। 90% बीमारियां जो हैं पेट से ही निकलती हैं। तो कोशिश करें आपको कब्ज़ हो ही ना। तो सुबह उठते ही जो आपको बीजासार दिया गया है उसकी लकड़ी का पानी आप पीजिए। उसके बाद एक अपने ट्राउज़र का नाड़ा कस के बांध दीजिए और फिर वॉकिंग शुरू कर दीजिए। देखिए 5-7 मिनट में आपको अच्छा प्रेशर बनेगा और पेट अच्छी तरह साफ हो जाएगा। और साथ में जो आपको बताया गया है कच्चा भोजन, 5 फल और सब्जियां, स्प्राउट्स, वो सब लेंगे तो अपने आप कब्ज़ आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सुबह उठते ही 10 पत्ते नीम के जो फ्रेश कोपल निकला हुआ है वही लीजिएगा आप, उसको लेके चबाइएगा। ढूंढिए कहीं आसपास नीम का पेड़ मिल जाएगा, या घर में भी लगा सकते हैं। उसके बाद 10 करी पत्ता आप रोज लीजिए, उसको चबाई खाइए। साइकिलिंग एक बहुत अच्छा व्यायाम है और उसमें अगेन किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। एक साइकिल लीजिए और उसको लेके अपने जो है ना चक्कर लगाना शुरू कर दीजिए बस। और कभी कभी अगर हो सके तो साइकिल को थोड़ा अप हिल चलाइए आप। कोई आपको फ्लाईओवर मिल जाए जहाँ पे स्लोप है अच्छी, वहाँ चला सकते हैं। तो धीरे धीरे आपका स्टेमिना बिल्डअप होता जाएगा, आपकी शुगर ख़त्म होती जाएगी। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर जैन, उन्होंने अपनी डायबिटीज़ ख़त्म की है और अब रोज़ाना 20 किलोमीटर साइकिलिंग कराते हैं, और उनकी उम्र भी करीबन 64 ईयर्स है। तो इसके अंदर 20 किलोमीटर साइकिल रोज़ चलाते हैं। तो आप भी चलाना शुरू करिए और देखिए आपका डॉक्टरों से, दवाइयों से, बीमारी से पीछा छूट जाएगा, और शुगर तो कब भाग जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। मेरे पास एक दास गुप्ता जी आए थे, 65 ईयर्स उनकी एज थी, और उन्हें बताया कि 65 ईयर्स ने कभी एक क्रोसिन की गोली भी नहीं खाई। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ जान के। तो उनके घर गया मैं, घर पे 500 पौधे उनके, कोई डालडा का डिब्बा है उसमें पौधा लगा दिया, कोई कॉफ़ी का मग है उसमें पौधा लगा दिया, और पूरे दिन उसकी नलाई, गुड़ाई, खाद डालना, पानी डालना, उसी में उनका जीवन जाता था। और कभी ज़िंदगी में चाय नहीं पी। तो एक ऐसा जीवन हम लोग बना सकते हैं कि कभी हमें दवा की ज़रूरत पड़े ही ना। एक दालचीनी आपको दी गई है, दालचीनी के 4 टुकड़े आप दिन में 4 बार मुंह में चूसना है बस रख के। तो करीबन दिन में 4-5 ग्राम दालचीनी आप खा लें, इतना आप हिसाब रखें। तो अभी आपको दिया गया, लेकिन उसके बाद आप खुद बाजार से ला सकते हैं और उसको चूसते रहें बराबर। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितनी भी दवाइयाँ हैं वो आपकी हम लोग बंद कर देंगे कुछ टाइम बाद, जैसे ही शुगर कंट्रोल में आएगी। लेकिन जो ये
हर्बल्स हैं, दालचीनी है, विजयसार है, ये सब हम चाहते हैं कि आप इसको चालू रखें, इसको बंद नहीं करें आप। एक मंदिर में एक प्रणाली होती है दंडवत करने की, भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो सुबह आप उठ के पूजा करें और उसके भगवान को एक प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम। आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको दंडवत प्रणाम करना उसमें सीख सकते हैं आप आराम से कैसे करते हैं। और जो लेडीज़ हैं वो लोग पंचांग प्रणाम कर सकते हैं। तो अक्षरधाम में कई लोग ऐसे भी रोज़ की 100 दंडवत करते हैं। और सोचिए सिर्फ दंडवत करने से ही जो है आपका जो है शुगर निकल जाता है, एक्सरसाइज पूरी हो जाती है बॉडी की, भगवान की प्रार्थना हो जाती है। और सभी धर्मों में इस तरह का प्रावधान है। जो मुस्लिम्स नमाज पढ़ते हैं उसमें भी कितनी बार उनको ज़मीन पे दंडवत करते हैं वो लोग, उनको कुछ नाम कुछ अलग देते हैं लेकिन है वही चीज़। एक ब्रश करना अच्छी आदत है। तो कहेंगे आप ब्रश तो मैं करता ही हूँ, लेकिन हमारा ब्रश करना थोड़ा अलग है। हम चाहते हैं जब आप खाना खाएं उसके तुरंत बाद ब्रश कर लें, या एक दातुन रखें, दातुन भी कर सकते हैं नीम की। तो उसमें नियम ये है कि ब्रश खाना खाने के बाद ब्रश किया, उसके बाद फिर से कुछ 6 घंटे कुछ खाना ही नहीं है। तो एक बार दातुन किया तो आपको ऐसा मतलब लॉक लगा दिया आपने। तो इसके लिए हम एक 6 आवर रूल बताते हैं। जैसे सुबह आपने विजय साहब का पानी पिया, उसके बाद 6 घंटे कुछ खाना नहीं है, उसके बाद खाना खाया, उसके बाद ब्रश कर लिया, फिर 6 घंटे कुछ नहीं खाना, और फिर उसके बाद शाम को खाना खाया, उसके बाद फिर ब्रश कर लिया, फिर 6 घंटे कुछ नहीं खाना, तो सो ही जाएंगे, तो फिर कुछ खाने का मतलब नहीं रहता। तो एक छोटा सा नियम, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब इतना सारा चीज़ें बताते हैं आप, कोई एक चीज़ बता दें जिससे हमारा काम हो जाए। तो ये नियम ऐसा है, 6 आवर रूल आप ट्राई करिए, इट्स ए वंडरफुल रूल। इसी को फॉलो करने से आपका सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। एक डिप्रेशन विश्वव्यापी रोग बन गया है। एंटी डिप्रेसेंट दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाइयों में से एक है। तो और डायबिटीज पेशेंट में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। 24 घंटे सिर्फ डायबिटीज़ के बारे में सोचता रहना, बीमारी के बारे में, शरीर के बारे में, शरीर का एकदम से बेकार हो जाता है सोचते सोचते। तो कुछ देर भगवान का भजन करें, कुछ देर भगवान का ध्यान करें। ऐसा सोचिए कि मतलब घर की घंटी बजी और दरवाज़ा खोला, आपने साक्षात भगवान कृष्ण बाहर खड़े हैं, आप उनको अंदर लाते हैं। बारिश का मौसम में भगवान भीग गए हैं तो उनको स्नान कराते हैं गर्म जल से, उसके भगवान को नए वस्त्र देते हैं धारण करने के लिए। फिर भगवान को आप पेड़े का, दूध का भोग लगाते हैं और अपने हाथ से भगवान आपको प्रसाद देते हैं। तो बस आप तो एकदम से मालो माल हो गए। तो इस तरह का कुछ ध्यान करना शुरू करिए। सुबह उठते ध्यान करिए, रात को सोते जाए उस टाइम ध्यान करिए। सात्विक माला घुमाने की बहुत महिमा है। आपके पास माला तो होगी, अगर ना हो तो एक ले आइए पास में किसी पूजा स्टोर से, और हो सके तो रुद्राक्ष की माला लेके आइए। माला घुमाना भी आपको हम लोग सिखा देंगे, या नेट पे उसको फिर से सर्च कर लीजिए कैसे माला घुमाते हैं। और रोजाना जैसे बिस्तर लेटे माला घुमाना शुरू कर दीजिए। हम लोग अक्षरधाम में स्वामीनारायण मंत्र का जाप करते हैं, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। लेकिन आप कोई भी, कृष्ण का, राम का, शिव का, दुर्गा का, जो भी आप जिसको मानते हैं उसका आप जाप कर सकते हैं, और देखिए आपको एकदम से कितना आनंद आएगा। सुबह की शुरुआत हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आप कोई जूस से करें, और जूस भी एप्पल जूस या ऑरेंज जूस नहीं, डिटॉक्स जूस लीजिए। डिटॉक्स जूस 3 तरह के हैं। एक तो सफ़ेद पेठे का जूस होता है, उसको निकाल सकते हैं हम, या फिर ग्रीन जूस निकाल सकते हैं, या फिर एप्पल जूस के साथ थोड़ा कैरेट जूस बना सकते हैं, बीट रूट जूस बना सकते हैं। इस तरह कोई भी कॉम्बिनेशन बना के आप एक ग्लास जूस रोज़ सुबह पिएँ, और उसके बाद फिर से 2 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। तो ये जो जितने केमिकल्स हमारे अंदर जाते हैं बॉडी में पूरे दिन के अंदर, उनको निकालने में ये बहुत मदद करता है डिटॉक्स जूस। और जैसे मैंने बताया कि दवाइयाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो हेल्दी प्रैक्टिस हैं इसको आप नेक्स्ट 50 ईयर्स तक चालू ही रखिए, छोड़िए ही मत बिल्कुल आप। जब हम छोटे थे तो चक्की पे आटा पिसाने जाते थे, और उसके चक्की का जो पट्टा था वो ढीला था, बार बार उतर जाता था, फिर उसे चक्की बंद करके दोबारा स्टार्ट करता था।
लेकिन वो बार बार जब बंद होता था तो उसने क्या किया, उसका चक्की का पट्टा निकाला, जो बेल्ट थी उसकी वो कपड़े की होती थी, उसको थोड़ा सा काटा और फिर सिल दिया। फिर बेल्ट एकदम टाइट होती थी, फिर आटा एकदम ठीक से पिसता था। उसी तरह से अगर आप देखेंगे मिरर के सामने खड़े होके, तो आपका पेट जो नीचे से बाहर निकल आया है, तो पेट का पट्टा लूज हो गया है। खासतौर पर लेडीज़ में प्रेगनेंसी की बात तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनका जो है पेट का पट्टा एक बार लूज हुआ तो अंदर आटा पिसना ठीक से बंद हो जाता है, फिर गैस, कब्जियत, ये सब तकलीफ़ें होती हैं। तो आप कोशिश करें कि आपका पेट का पट्टा एकदम टाइट रहना चाहिए। ये पट्टा कैसे टाइट करना है, इसके लिए कुछ एब्डोमिनल एक्सरसाइज आपको हम लोग एक वीडियो में बताएंगे और वो आपको भेज देंगे, तो उसको आप वीडियो को देख के एक्सरसाइज कर सकते हैं और आपका जो है पेट एकदम टाइट हो जाएगा, तो आपको डाइजेशन कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं हमेशा के लिए। जब हम उम्र ज़्यादा हो जाती है, सीनियर सिटीजन बन जाते हैं, तब हमें ये एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि हर एक चीज़ बिस्तर पे मिले हमें। खाना बिस्तर पे, पानी बिस्तर पे, हमारी दवाइयाँ बिस्तर पे कोई दे दे हमें ला के, और देखते देखते हम बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। मेरे अभी इस टाइम 50 पेशेंट हैं जो बिस्तर पे हैं। बिस्तर पे मतलब खाना पीना बिस्तर पे, टट्टी पेशाब बिस्तर पे, और उनका जीवन एक नरक तुल्य हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है घर में एक डोमेस्टिक हेल्प आता है, वो रात को डायपर बांध देता है और फिर सुबह तक आप डायपर में पड़े रहते हैं, फिर सुबह आके साफ करता है। जीवन साक्षात नरक आपका भी। और इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक 24 आवर हेल्प अरेंज नहीं कर सकते, तो घर वालों का जीवन भी नरक तुल्य हो जाता है। तो आपको कोशिश करना है कभी भी आप बिस्तर से ना लगे, बेड रिडन ना हो, तो उसके लिए कुछ चीज़ें शुरू करना कीजिए। हो सके तो अपने कपड़े खुद धोएं, खुद सुखाएं, उतारें, तह करें, प्रेस करें और प्रेस करके रख दें। किचन से खाना खुद लेके आएँ थाली से, और खा के थाली किचन में खुद रख के आएँ। हो सके तो धो के मांज के रखें, मेड आती है तो भी खुद ही धो के मांज के रखें। इन छोटी छोटी चीज़ों से जो अपने काम आप खुद करना शुरू करेंगे, तो आप ज़िंदगी की आखिरी सांस तक फिट रहेंगे। कभी आपको आईसीयू की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आईसीयू का मतलब मालूम है आपको? आप बताएंगे इंटेंसिव केयर यूनिट या इंटेंसिव कार्डियक यूनिट। नहीं, वो उसका मतलब नहीं है। आईसीयू का मतलब है आई विल से यू। जैसे आपके से झगड़ा होता है, आपसे क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें देख लूँगा। तो आईसीयू को वही मतलब है। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो आईसीयू बोलता है मैं आपको देख लूँगा। अगर आपने खाना ठीक से नहीं खाया तो आईसीयू कहता है मैं आपको देख लूँगा। अगर आपने अपने शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रखा तो आईसीयू कहता है मैं आपको देख लूँगा। तो आपको ये सब चीज़ें अपने कंट्रोल में रखनी ही है बराबर। एक 2 डंबल ले आइए, उसके डंबल की एक्सरसाइज भी हमने आपको दिया हुआ है, और उसको देख देख के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसके अंदर एक चीज़ और देखना है आपको कि जो आप डंबल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 बिस्लरी की बॉटल लेके उससे एक्सरसाइज कर लीजिए। 1 लीटर की बॉटल लीजिए, उनके साथ एक्सरसाइज करते रहिए। लेकिन ये एक्सरसाइज रोज़ाना आप ज़रूर करिए। आपके मसल्स अगर स्ट्रांग होंगे तो भी आपका शुगर लेवल अच्छा कंट्रोल आएगा। काफ़ी सारे शुगर के पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि साहब कि हम लोग उपवास नहीं कर सकते। डॉक्टर ने बताया कि हर 2 घंटे बाद, हर 4 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, आप उपवास कर ही सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन शुगर की दवा मत खाएं आप। और शुगर की दवा तो हम वैसे ही हम आपकी बंद करने वाले हैं कुछ दिनों में, तो आप चिंता नहीं करिए, आप उपवास कर सकते हैं। उपवास 4 तरह के होते हैं। पहला उपवास होता है निर्जल उपवास, मतलब पूरे दिन पानी भी नहीं पीना। दूसरा उपवास होता है जल के साथ उपवास, सजल उपवास बोलते हैं उसको। तीसरा उपवास होता है लिक्विड उपवास, उसके अंदर कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, जैसे जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, पत्तियों का रस ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड इस तरह से आप ले सकते हैं। उसके बाद चौथा होता है फलाहार। फलाहार मतलब सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, खीरा, ककड़ी, टमाटर, मूली, गाजर, सेब, संतरा, अमरूद, चीकू। और फलाहार का मतलब ऐसा नहीं कि आप पुट्टू खाएं या सामाकिया खाएं या राजोगरा खाएं
या फलारी डोसा खाएं या फलारी इडली खाएं या फलारी मिक्सचर खाएं, नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। फलाहार मतलब सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, कच्ची चीज़ें खाएं आप। इसको एक हम नाइफ डाइट भी बोलते हैं कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप नाइफ डाइट यूज़ करिए। नाइफ डाइट का ये मतलब नहीं कि आपको अपना पेट चाकू से काटना शुरू कर दें, नहीं। नाइफ डाइट का मतलब है उस दिन आप वही चीज़ें खाएं जो आप चाकू से काट सकते हैं और छील सकते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लेकिन ध्यान रखें, चाकू से चॉकलेट और केक नहीं काटेंगे आप। मैंने बहुत नेट सर्च किया है और दुनिया भर में कहीं पे भी ऐसा प्रोग्राम नहीं मिलता है जहाँ शुगर आपकी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। शुगर के ट्रीटमेंट लाखों हैं इस टाइम में, लाखों वेबसाइट्स हैं, लेकिन कहीं पे भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो यहाँ पे बनाया गया। हो सकता है कोई हो, मुझे नॉलेज ना हो, लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कम से कम। तो ये प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन वर्ल्ड है और आपकी खुशकिस्मती है कि आपको ऐसा प्रोग्राम एक मिल गया है जिससे अपनी शुगर निकाल सकें और अपने लाखों रुपए खर्चा बचा सकें और एक अच्छा जीवन जी सकें। हम लोग बोलते हैं कि आपकी शुगर 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते में निकल जाएगी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग ऐसा चाहते हैं कि आप थोड़ा फॉलोअप में रहें, क्योंकि शुगर जड़ से ख़त्म होने का मतलब क्या है कि आपकी शुगर खाली पेट 100 से 120 के बीच में, खाना खाने के बाद 140 से 160 के बीच में, और दवाइयाँ सारी बंद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद आप कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, एक्सरसाइज ना करें। जितनी चीज़ें बताई हैं वो तो रेगुलरली आपको करनी ही करनी है। और मतलब अभी तो आपको रोज़ाना दिन में 2 बार शुगर चेक करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार चेक करते रहें। और कभी कभी आके आप क्लिनिक में मिलते भी रहेंगे तो एक अच्छा रहेगा, फॉलोअप रहेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं पहले महीने आप हफ्ते में 1 बार आइए, उसके बाद महीने में 2 बार, मतलब हर 2 हफ्ते के बाद, उसके बाद महीने में 1 बार, फिर 2 महीने में 1 बार। इस तरह धीरे धीरे मतलब फ्रीक्वेंसी आप घटाते जाइए, लेकिन आप फॉलोअप में रहिए, तो उससे आप ज़्यादा फिट रहेंगे। जो एक सीवर का नया पाइप है कभी कभी लीक कर जाता है और आपको एमसील से इसको जोड़ना पड़ता है, लेकिन जो पाइप ऑलरेडी टूटा हुआ है और जिसको एमसील से आपने जोड़ा हुआ है, वो तो उसके लीक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आपकी शुगर कब दोबारा सिर उठाएगी आपको नहीं पता लगेगा। तो आप लगातार इसका ध्यान रखिए कि साहब आपकी शुगर बढ़े ना, चेकअप करते रहिए, अपने क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। एक फूड जर्नल बनाना शुरू करिए। फूड जर्नल का भी एक सैंपल मैं आपको दे दूंगा नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। और वो फूड जर्नल आप बनाएंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको कम से ध्यान रहे कि हाँ ये चीज़ आपने खाई थी, ये चीज़ आपको खानी नहीं थी पर आपने खाई, तो वो आप ध्यान रखें। खाने का ना एक टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने बताया कि 6 बजे अभी जैसा लिया आपने, उसके 12 बजे तक कुछ नहीं खाना। तो जो लंच करना है 12 से 1 के बीच में करना है, जो डिनर करना है शाम को 6 से 7 के बीच में करना है, मतलब आपकी अनुकूलता के हिसाब से। लेकिन वही समय आप रखिए जो आपको फिक्स किया है आपने। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्रिज खोला आपने और दिखा एक अच्छा सा केक रखा हुआ, आपने उठा के खा लिया बिना सोचे समझे। नहीं, जो खाना है उसका एक टाइमिंग आपका बिल्कुल फिक्स कर दीजिए। जैसे ऑफिस का टाइम होता है कि 1 से 2 लंच ब्रेक होती है, उसी तरह आपकी घर में भी लंच ब्रेक और डिनर ब्रेक फिक्स कर दीजिए कि इसी टाइम आपको लंच और डिनर लेना है। शुगर टेस्टिंग का मैंने बताया आपको कि शुरू में 2 बार टेस्ट करिए, बाद में धीरे धीरे उसकी शुगर फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। जब ठीक हो जाए तो हफ्ते में 1 बार काफ़ी रहेगा। लेकिन उसके अंदर आप अलग अलग टाइम पर टेस्ट करिए। एक दिन सुबह आप खाली पेट टेस्ट करिए, फिर खाने के 2 घंटे बाद टेस्ट करिए, फिर लंच के पहले चेक करिए, फिर डिनर लंच के 2 घंटे बाद चेक करिए, फिर डिनर से पहले चेक करिए, फिर डिनर के 2 घंटे बाद चेक करिए। और महीने में 1 बार सुबह 3 बजे का अलार्म लगे, 3 बजे चेक करिए आपकी शुगर कितनी है। कभी कभी अर्ली मॉर्निंग में शुगर लो हो जाती है तो उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सब प्रिकॉशन जब भी तक कर रहे हैं जब तक आप ठीक नहीं होते, उसके बाद कोई कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ तसल्ली के लिए 1 बार कभी कभी वो चेक करते रहिए। कभी भी आप फ्रिज का खाना मत खाइए, जो खाना खाएं ताज़ा खाना। अब कई बार ऑफिस जाते हैं तो वहाँ ऑफिस में तो खाना लेके जाना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके अलावा घर में जब भी खाएं ताज़ा खाना, एकदम फ्रेश सब खाना, खाना खाने के 45 मिनट के अंदर। और रोटी तो अगर हो सके तो सीधा तवे से थाली में आए, सिर्फ ताज़ा खाना आप लीजिए।
फ्रिज में खाना रख के सब्जी और फिर शाम को माइक्रोवेव में गर्म करके नहीं खाने का। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आप इस्तेमाल ना करें। एक काफ़ी बार जो है घर में एक वातावरण बहुत तंग होता है, लड़ाई झगड़े कलह कलेश, तो ये सब चीज़ें आदमी को बीमार ज़्यादा करती हैं बजाय फिजिकल इलनेस के। और यही सब कई बार डायबिटीज़ की जड़ में भी होती हैं। वो सोच सोच के आदमी को शुगर बढ़ जाती है। तो प्रमुख स्वामी महाराज इसको एक बड़ा सुंदर उपाय बताते हैं कि रोज़ाना आप रात को खाना एक साथ खाएं। स्वामी बोलते हैं ए फैमिली विच प्लेज टुगेदर, ए फैमिली विच प्रेज टुगेदर, ए फैमिली विच ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो रात को सब लोग एक साथ खाना खाएं, कम से कम एक मील तो रात का एक साथ लें। उसके बाद अपने पूजा घर में बैठें, कोई 10 मिनट कोई कीर्तन, कोई महाभारत रामायण गीता कोई पाठ करें। उसके बाद आपस थोड़ा वार्तालाप करें और फिर सो सकते हैं। मतलब 15 मिनट रोज़ का एक नियम यही बनाने से आपको देखिएगा आपका जीवन बदल जाएगा पूरा। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप क्या गारंटी से इलाज करते हैं कि शुगर चली जाएगी। इसमें क्या है कि यहाँ पे हम लोग 2 डॉक्टर्स हैं, एक मैं डॉक्टर गुप्ता और एक आप। जी 10% काम मैं करता हूँ, मैं सिर्फ बताता हूँ कि क्या करना है, करने वाले तो आप हैं। तो कितना मेहनत से ईमानदारी से और रेगुलरली आप वो चीज़ करते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो आप करिए और आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। एक HbA1c टेस्ट आप 3 महीने में एक बार ज़रूर कराइएगा। उससे आपको पता लगता है पिछले 3 महीने शुगर कंट्रोल कैसा था आपका। नॉर्मल ये 5.5 से कम होता है और डायबिटीज़ वालों में 6.5 से ऊपर, और 5.5 से 6.5 के बीच में अगर है तो वो प्री डायबिटीज़ या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़, वो भी बहुत खतरनाक है। तो आपका HbA1c हमेशा 5.5 से कम आना चाहिए। कभी कभी शुगर लो हो जाती है। मान लीजिए आपने ये सब चीज़ें कर रहे हैं और साथ में जितनी डायबिटीज़ दवा पहले खाते थे उतनी खाना चालू रखा तो शुगर आपकी 40 पहुंच जाएगी, जो बहुत खतरनाक है। तो कभी भी आपको शुगर लो नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं शुरू में आप बराबर शुगर दिन में 2 बार चेक करें, उसके हिसाब से अपनी दवाइयाँ एडजस्ट करें। या इंसुलिन लग रहा है तो इंसुलिन का डोज भी उससे एडजस्ट करना होता है। कभी भी अगर शुगर लो जाती है तो उसमें घबराहट होती है, पसीना आता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, भूख लगती है, कई बार तो आदमी अपना नाम भी भूल जाता है। तो अगर ऐसे कुछ भी लक्षण हो तुरंत शुगर चेक करें। 1 कप दूध ले सकते हैं, थोड़ा सा आप 1 कप दूध में चीनी डाल के ले सकते हैं, या फिर अगर ना हो तो फ्रूटी वगैरह भी ले सकते हैं। लेकिन पहले शुगर जरूर चेक करिए, पता लगे आपको शुगर लो है या नहीं है। एक हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुष खाने के लिए। तो क्या है आखिर इंद्रधनुष? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो हफ्ते में 7 दिन 7 रंग के फल और सब्जियाँ खाएं। सोमवार को कद्दू, मंगलवार को गाजर, बुधवार को मूली, गुरुवार को चुकंदर। इस तरह रोज वैरायटी रखें। कई मदर्स आती है मेरे पास, वो बताते हैं उनका बेटा आलू के अलावा कोई चीज़ नहीं खाता। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। जो हम अलग अलग रंग के फल और सब्जियां खाएंगे तो उससे हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे और कभी हम जिंदगी में बीमार पड़ेंगे ही नहीं। आजकल घुटने की परेशानी बहुत बढ़ रही है। काफ़ी लोगों के 50, 55, 60 के पहुँचते पहुँचते घुटना बदलना पड़ता है। घुटना बदलने में करीबन 5-6 लाख रुपए खर्चा आता है और बहुत दर्दनाक ऑपरेशन होता है। पेशेंट कुछ दिनों तक तो बहुत बहुत परेशान रहता है। तो नीचे हम लोग कुछ घुटने की एक्सरसाइज आपको देंगे, उसको आप रोज़ाना करने की कोशिश करिए और आप घुटने की परेशानी से ज़िंदगी भर के लिए बचे रहेंगे। लेकिन वो घुटने की से छोड़े ही नहीं, रोज़ाना 5 मिनट आपको लगाना ही है। एक हम बोलते हैं लौकी से इलाज। तो लौकी से इलाज क्या है? आप आज ही इसको शुरू कर सकते हैं। 1 महीने तक सिर्फ 2 ही आइटम खाएं आप, एक लौकी की सब्जी और सूखी चपाती। उसके अलावा कुछ खाना ही नहीं है। मतलब जो ये हर्बल्स बताएं आपको ये ले सकते हैं और फल और सब्जियां आप ले सकते हैं जो खाते हैं आप। लेकिन खाना जो आपका होगा लंच और डिनर, उसमें 2 ही आइटम रहेंगे। 1 महीने तक करिए आप, सिर्फ लौकी की सब्जी और साथ में रोटी। इसके अलावा कोई तीसरा आइटम हो ही ना। हम लोग जो खाना खाते हैं रोटी सब्जी दाल अचार पापड़ स्वीट डिश रायता और 3-4 सब्जियां, ये सब रख के एक बड़ी थाली भर के खाते हैं। थाली भी आप कोशिश करें, प्लेट
छोटी क्वार्टर प्लेट लें, उसके अंदर खाना खाना शुरू करें, तो अपने आप खाना कम खाया जाएगा। और उसमें भी 2 ही आइटम करिए और देखिए कितना फास्ट आप फिट होते जाते हैं। इसके साथ अगर मान लो आप एक चीज़ और कर सकें आगे, तो हम बोलते हैं इसको मोनोडाइट थेरेपी। मोनोडाइट थेरेपी क्या है? मोनोडाइट थेरेपी ये है कि इस संडे को आप खिचड़ी बनवा लीजिए और पूरे दिन सिर्फ खिचड़ी खाने का, एक ही आइटम। अगले संडे एक पपीता ले आइए बड़ा सा, और पूरे संडे सिर्फ पपीता खाने का। अगले संडे एक तरबूज ले आइए, सिर्फ संडे संडे करिए आप ये, और पूरे दिन एक ही आइटम खाने का, और देखिए कितना आपको फ़ायदा होता है इससे। एक पत्तियों का रस पीने की आदत डालें, थोड़े सरसों, बथुआ, मेथी, पालक, कोई भी पत्ते ले लीजिए, पुदीना के, तुलसी के, उसको मिक्सर में डाला, आधा गिलास पानी डाला और उसको जो है ना चला के और छान के पी गए। इसको दिन में 2 बार 3 बार कितने बार पी सकते हैं, पत्तियों का रस पीना शुरू करें। कोशिश करें कि जो भी खाना खाएं वो लाइव फूड होना चाहिए। तो लाइव फूड मतलब जैसे आप एक चना खाते हैं, उसको जमीन में बो दीजिए, कुछ दिनों में इतना पेड़ उग जाएगा। ठीक है, आप रसगुल्ला दबाइए, गुलाब जामुन दबाइए, सड़ जाएगा, कुछ नहीं बनेगा उसका। तो जो चना है वो लाइव फूड है। चना है, पत्तियां हैं, मूंग है, स्प्राउट्स है, ये सब लाइव फूड है। और जो रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, बिस्किट्स है, ये सब डेड फूड है। तो आज के बाद कोई भी डेड फूड आप खाएं ना, और नहीं तो कम से कम 80% आप लाइव फूड खाइए। इसका एक फॉर्मूला होता है LPLW। तो L मतलब लाइव, P मतलब प्लांट बेस्ड। जो भी खाना खाएं आप सिर्फ प्लांट से जो खाना मिलता है वही खाइए। एनिमल फूड का आप त्याग करिए, नॉन वेज, अंडा, चिकन नहीं खाना। इवन दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें भी अगर हो सके तो आप छोड़ दीजिए। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये चीज़ें कंपलसरी नहीं है, जितना आप कर सके उतना आप करिए। लेकिन तीसरा एल का मतलब है लोकल। कभी भी आप फिजी के या कैलिफोर्निया एप्पल मत खाइए। जो आपका लोकल एप्पल इंडिया में बनता है, इंडिया में पैदा होता है, वो चीज़ें खानी चाहिए। इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स और इम्पोर्टेड फल की भी त्याग करिए आप। तो जो लोकल चीज़ें वो खाइए, वो आपके लिए। और आखिरी जो W है वो है वाटरिंग। जो खाना आप खाते हैं उसके अंदर 90% पानी हो, ऐसा आप सोचिए। जैसे तरबूज है, खीरा है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, ये सब चीज़ें लीजिए। और अभी तो सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, आप गाजर का जूस पीना शुरू करिए। सोचिए रोज़ाना आपने जना 1 किलो गाजर लीजिए, छील के उसका जूस निकाल के पी जाइए। जूस मतलब लिक्विड सनशाइन। सूरज की को पूरा आप लिक्विड बना के पी जाते हैं, और उससे आपके शरीर में कितना फ़ायदा होता है आपको पता ही लगेगा। फिर एक चीज़ और बोलते हैं इसमें, होल फूड्स। जैसे जो राइस बासमती है वो सबसे बेकार चावल है। अब जो चावल खाएं वो ब्राउन राइस लें, पॉलिश राइस इस्तेमाल करें ही ना। जो गेहूं है वो भी आपको इस्तेमाल करें, मैदा इस्तेमाल ना करें, चीनी इस्तेमाल ना करें, गुड़ इस्तेमाल करें जितना अगर हो। वैसे तो डायबिटीज़ आपको गुड़ वगैरह लेना ही नहीं है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि जितने भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं ये सब नहीं लेना चाहिए। एक आपको हमने किताब दी हुई है, उस किताब के अंदर कुछ चीज़ें आप भर दीजिए, और उसको जो है ना अपने आप, जैसे आपका वेट कितना है, आपका जो है ना ब्लड प्रेशर कितना है, आपका शुगर कितना है, आपका वेस्ट टाइम कितना है, उसके बाद आप रिकॉर्ड करिए। क्या खाया सुबह शाम तक, रात को अपने सोते तक लिख दीजिए। तो उससे भी आपका ट्रीटमेंट करने में बहुत मदद मिलेगी हमें। एक मेथी दाना हमने बताया था आपको कि रात को 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दीजिए और सुबह उसको चबाई खाना है। और उसके अंदर जो है चाहें तो उसके आप स्प्राउट्स भी बना सकते हैं। रात को भिगोने के बाद सुबह जो है ना आपने उसको कपड़े में बांध के रख दीजिए, और दिन में 3-4 बार उसको धोते रहिए। बस 3 दिन के अंदर उससे फर्स्ट क्लास स्प्राउट्स निकल के आ जाएंगे। उसको आप कच्चा खाइए, उबालिएगा नहीं।
कच्चा खाने से आपको उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, उबालने में वो चीज़ ख़राब हो जाती है। उसके बाद स्प्राउट्स जो है ना आप कुछ और चीज़ों में बना सकते हैं, जैसे मूंग के, चने के, एक अल्फ़ा अल्फ़ा आता है, एक क्लोवर सीड्स हैं। तो इसमें जो मूंग और चना है थोड़ा सा हैवी होता है। आप सब्जियों में स्प्राउट्स बनाएंगे वो थोड़ा लाइट होता है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा के इसको और साथ में ये तिपतिया, इनके स्प्राउट्स बना खा सकते हैं। मूली के भी स्प्राउट खा सकते हैं, ये ब्रोकोली के स्प्राउट भी खा सकते हैं। कोई भी चीज़ के स्प्राउट बना के आप ले सकते हैं। और स्प्राउट्स आप सीधा खा सकते हैं या जो सब्जी खा रहे हैं उसमें आप डाल लीजिए, या फिर वो स्प्राउट्स जो है ना आप उसके साथ सलाद डाल के, थोड़ा खीरा टमाटर डाल के, थोड़ा नींबू डाल सकते हैं, थोड़ा अनार डाल सकते हैं उसमें, ऐसे उसका वैरायटी बना सकते हैं उसका। काफ़ी सारे लोगों का ऐसा है, हमको नाइट ड्यूटी करना पड़ता है। नाइट ड्यूटी जब करते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसको एडजस्ट नहीं कर पाती और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। सॉरी। तो नाइट ड्यूटी जब हम करते हैं तो हमारे स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और काफ़ी सारे लोग का ऐसा मानना है कि ये जो नाइट ड्यूटी हम लोग करते हैं उसमें मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की जड़ में ये नाइट ड्यूटी है। लेकिन अब नौकरी तो करनी है, नौकरी छोड़ नहीं सकते, तो कैसे किया जाए जो हमारी नौकरी भी करते रहें और साथ में हमारा सेहत भी ठीक रहे। तो ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, इन सब चीज़ों करने से आपको ऑटोमेटिकली आपको उस नाइट ड्यूटी का एक एंटीडोट मिल जाएगा। आप करिए और देखिए आपकी बॉडी फिट हो जाएगी और आप लगातार नाइट ड्यूटी या चेंजिंग ड्यूटीज़ भी कर सकते हैं। एक जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडिया में 50% लोग कोई ना कोई व्यसन के शिकार है। सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू, ड्रग्स। जीवन में कोई भी व्यसन रखने का ही नहीं, कोई भी व्यसन। ये व्यसन साक्षात नरक का द्वार है। कितनी सारी बीमारियों को व्यसन से जन्म होता है, कितनी प्रॉब्लम इससे होती हैं, घरों में प्रॉब्लम होती है। कितने लोग अपनी आधी तनख्वाह शराब में या नशे में उड़ा देते हैं और घर पे अपने पैसे की दिक्कत होती है। आप कोई भी व्यसन नहीं रखें किसी तरह का, कंप्लीटली। आप कहेंगे साहब मैं धीरे धीरे सिगरेट छोड़ दूंगा, नहीं, एकदम से छोड़ना है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं बेकरी आइटम मत खाइए आप, ब्रेड, पाव, बर्गर, कोई बेकरी आइटम लेना ही नहीं। आप चपाती लीजिए, घर में चाहें तो पराठे ही बना सकते हैं, लेकिन बेकरी आइटम नहीं लेना। फ्रेश फूड खाना शुरू करिए। एक रात को जो हम 11 बजे एक हैवी डिनर खा के सो जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो आप कोशिश करें कि अपना डिनर जो है ना 7 बजे से पहले पहले ले लें। जैसे जैन लोग होते हैं सूर्य अस्त होने के पहले पहले खाना खा लेते हैं, तो आप भी सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद मुंह का द्वारा बाद खाना खाना ही नहीं है। आज से 40-50 साल पहले लिफ्ट बहुत कम होती थी। आजकल लोग अपने घर में भी लिफ्ट लगा लेते हैं, इतना लिफ्ट का प्रचलन बढ़ गया है। कई लोग बिल्डर्स फ्लोर बनाते हैं तो उसमें वो लिफ्ट लगा के देते हैं, आपको दिक्कत ना हो आपको बाद में। लेकिन आप मेरा यकीन मानिएगा कि अगर लिफ्ट नहीं होगी तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं।
आप फिट रहेंगे हमेशा। तो कोशिश करें कि लिफ्ट होते हुए भी आज से लिफ्ट का इस्तेमाल बंद करें या कुछ कम कर दें। जैसे मान लीजिए आप 14 मंजिल पे रहते हैं तो 12 मंजिल तक आप लिफ्ट से जाइए, फिर 2 मंजिल चढ़ के जाइए। ऐसे उतरते वक्त भी अपने 3 फ्लोर नीचे उतरिए, उसके बाद लिफ्ट ले लीजिए। धीरे धीरे आप करते जाइए और देखिएगा आप एकदम फिट हो जाएंगे। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, कोई 20 मंजिल बिल्डिंग है, 21 मंजिल बिल्डिंग है, तो चढ़ के कई बार जाने की कोशिश करता हूँ मैं, और बहुत मज़ा आता है उसके अंदर। और उसमें टाइम काउंट करता हूँ कितना टाइम लगा मुझे। कई बार तो लिफ्ट से पहले मैं नीचे पहुंच जाता हूँ। एक टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, इन तीनों का प्रयोग एकदम कम से कम करें। टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल हमें निष्क्रिय बनाने का साधन है। टेलीविजन में हम जम के बैठ जाते हैं, कोई एक्सरसाइज होती नहीं है और शरीर में शुगर बढ़ती जाती है। साथ में जो उसके अंदर सीरियल्स आते हैं, सास बहू और ये सब चीज़ें, ये भी चीज़ें घर में झगड़े को जन्म देती हैं। कोशिश करें आप टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल का जहाँ ज़रूरी हो आपको, मान लीजिए आपकी पढ़ाई के लिए आपको इंटरनेट ज़रूरी है तो आप करना है, आपकी जॉब की ज़रूरी तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा कम से कम इस्तेमाल करें उसका। एक आपके टेबल पे नमक दानी नहीं होनी चाहिए। नमक जो है किचन से भी कम डल के आए, और जो भी नमक इस्तेमाल करें वो सेंधा नमक हो, रॉक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट मत यूज़ करिए, और वो भी कम मात्रा में। और किचन में तो टेबल सॉल्ट होना ही चाहिए, ऊपर से किसी में डालना ही नहीं आपको, ना खीरे में, ना टमाटर में, ना दही में। कई लोग चीनी छोड़ देते हैं और गुड़, खांड, शक्कर ये सब शुरू कर देते हैं कि सब इनमें नुकसान नहीं होता। नहीं, आपको चीनी, गुड़, खांड, शक्कर सब बंद करना है। अगर चाहें तो एक छुआरा रोज का आप खा सकते हैं, बस एक, ज़्यादा नहीं। एक और छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा एक ड्रॉपर ले लें, छोटा सा, आपको दिया भी गया है यहाँ पे। उस ड्रॉपर के अंदर गाय का घी रख लें और उसको थोड़ा गर्म पानी पिघला के और एक बूंद दोनों नाक में डालें, रात को सोते रेगुलर डालना शुरू करें, और उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये प्रोग्राम शुरू करते ही अपनी दवाइयाँ सारी बंद कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दवाई बंद कर दें, लेकिन धीरे धीरे आपने देना, जैसे जैसे आपको शुगर डाउन आता रहे, कोलेस्ट्रॉल डाउन होता रहे, बीपी डाउन होता है, तब आप करिए। आप तो मेनली हमारा प्रोग्राम शुगर का है, लेकिन हमने देखा यह है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ तो बंद हो जाती हैं या उनका बहुत कम मात्रा में हो जाती हैं। मैं एक प्लांट लेके आया था, एरोकेडे का, बहुत सुंदर प्लांट था, और लेकिन वो 15 दिन मुरझा गया। तो मैंने मालिक को बोला, साहब क्यों मुरझा गया ये? उसने कहा, साहब ये आउटडोर प्लांट था, इसको आपने इंडोर रखा इसलिए प्लांट मुरझा गया। तो आदमी भी आउटडोर एनिमल है। करीबन 10,000 साल पहले इसने घर बनाना शुरू किया तो घर के अंदर रहने शुरू किया, उसके बाद बाहर ही जंगलों में घूमता था, खुली हवा में। तो अब खुली हवा में आप जंगल में तो नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी घर में जितना हो सके आपने आप बाहर घूमना शुरू करिए, आउटडोर रहना शुरू करिए। सुबह उठ के आपने अपना चाय का कप उठाया और लेके बाहर गार्डन बैठ गए, या बालकनी बैठ गए, कभी किताब लेके बाहर चले गए गार्डन के अंदर, वहाँ बैठ के किताब पढ़ सकते हैं। कभी कोई बर्थडे पार्टी है उसको आप लोधी गार्डन में ऑर्गेनाइज करें, कोई फंक्शन है उसको भी बाहर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जितना आउटडोर रह सके उतना आप कोशिश करिए, थोड़ा रनिंग करिए, थोड़ा वॉकिंग करिए, थोड़ा योगा करिए, और कभी चाहें तो पार्क में आप थोड़ी सी नींद भी ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अपना एक योगा मैट लेके जाइए, योगा कर सकते हैं वहाँ पे। आउटडोर रहने से आप एकदम फिट हो जाएंगे। आखिर शुगर है क्या? आपने कभी सोचा? शुगर पेट्रोल की तरह से है। ये मैंने हाथ उठाया तो शुगर से उठता है, बिना शुगर के हमारा शरीर चलेगा ही नहीं। लेकिन जैसे आपने कभी स्कूटर का टायर चेंज किया और स्कूटर को लिटा के दोबारा खड़ा करते हैं, स्कूटर स्टार्ट नहीं होता। क्यों? उसके अंदर पेट्रोल ओवरफ्लो हो जाता है, तो स्कूटर स्टार्ट होता है। उसको 20 किक मारेंगे तो वो स्टार्ट होगा। उस तरह से आपकी बॉडी के अंदर भी शुगर का ओवरफ्लो हो रखा है, उस ओवरफ्लो को हमें करना है ठीक। तो जैसे विजय साहब पीते हैं, 6 घंटे कुछ खाते नहीं, तो अपने आप शुगर लेवल डाउन आएगा। जो आप 4 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं वो शुगर लेवल डाउन आएगा। तो धीरे धीरे शुगर का खर्चा बढ़ाना है आपको, और शुगर का इंटेक कम करने का है।
और कभी सोचे आप सिर्फ शुगर से शुगर बढ़ती है, ऐसा नहीं है। जो आप रोटी खाते हैं उससे भी शुगर बढ़ती है, जो सब्जी खाते हैं उससे भी शुगर बढ़ती है, लेकिन कम बढ़ती है। तो शुगर जो है आपकी पासबुक की तरह से, जो आप उसमें जमा करते हैं वो पासबुक में जमा हो जाता है, जो खर्च करते हैं पासबुक में खर्च हो जाता है। तो उसको बराबर जो है ना आप इस तरह से करिए कि मतलब आपका जो खर्च डालना उसमें कम कर दीजिए और उसमें से खर्चा उसमें से बढ़ा दीजिए, और देखेंगे आप धीरे धीरे अपने आप शुगर आपका नॉर्मल आ जाएगा। एक बोलते हैं PM लाइट, तो दो समय होते हैं, एक AM और एक PM। तो AM मतलब जो है दोपहर 12 बजे से पहले के टाइम को AM बोलते हैं, और 12 बजे दोपहर से रात को 12 बजे मिडनाइट तक उसको टाइम को PM बोलते हैं। तो जो भी खाना खाएं आप PM में खाएं, मतलब 12 बजे से पहले कुछ खाना ही नहीं है। वो तो वैसे भी अभी जैसा लेकिन तो 12 बजे ही जाएंगे, लेकिन ये भी एक रूल है कि जो भी खाना खाएं PM में, तो 12 से 8 बजे के बीच में, 7 बजे के बीच में जो भी खाना खा लीजिए आप। उसके बाद 7 PM to 12 नून कुछ खाना खाना ही नहीं है, तो करीबन 16, 17, 18 घंटे आप फास्टिंग रहें। अभी शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा कि यार आप तो सुबह 6 बजे चाय पीते हैं, फिर दिन शुरू होता है, और रात को 10 बजे अपने दूध पी के फिर सोते हैं, 16 घंटे खाना खाते हैं, सिर्फ रात को जो सोते हैं उसी टाइम खाली पेट रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, आप करिए इसको शुरू और आप एकदम से फिट हो जाएंगे। थोड़ा सा अनार रोज है। एक पावर वॉकिंग एक बहुत अच्छा टूल है। आप जो है ना जब टहलने निकलते हैं तो थोड़ा टाइम नोट करिए, कितना टाइम आपको लगता है टहलने में। तो मान लीजिए 4 राउंड चले आप और 40 मिनट चले, तो 10 मिनट पर किलोमीटर स्पीड हो गई आपकी। धीरे धीरे टाइम कम करते हैं, रिश्ते उतना रखिए, टाइम कम करते हैं, तो मतलब स्पीड से थोड़ा चलिए। तो जब पावर वॉकिंग शुरू करेंगे उससे और आप फिट होते जाएंगे। एक प्राणायाम करना बहुत आसान है। भस्त्रिका प्राणायाम आप शुरू करिए, और फिर बाद में और भी कपाल भाती, अलग अलग प्राणायाम, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम बस इतना सिंपल है। थोड़ा प्राणायाम करेंगे, जो डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो उससे भी आपका शुगर जल्दी कम होगा। आप में से कुछ लोग निगम बोध घाट गए होंगे कोई शमशान के अंदर, वहाँ पे जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो सब लोग घेर के खड़े हो जाते हैं। फिर कोई आदमी सलाह देता है कि थोड़ा सा आप हट जाइए, थोड़ा हवा तेजी से आएगी तो अग्नि तेजी से प्रज्वलित होगी। तो उसी तरह से जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन, हवा तेजी से जाती है तो शुगर जल्दी बर्न अप होती है, और हमारा वेट कम होता है, हमारा शुगर कम होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। तो सांस का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। हमारे स्वामी बहुत बार बोलते हैं कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। तो हमारी जड़ें क्या हैं? हमारी भाषा, भूषा, भजन और भोजन। इंग्लिश अच्छा है सीखना, लेकिन हमें हिंदी भी आनी चाहिए। हिंदी किताबें, जो भी हमें मातृभाषा है, कोई बंगाली है, गुजराती है, हमें सीखनी चाहिए अपनी अपनी मातृभाषा। उसके बाद पैंट शर्ट ऑफिस के लिए ठीक है, लेकिन घर में रहें तो आप हो सके धोती कुर्ता पहनिए या कुर्ता पजामा पहनिए, जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहनिए। फिर ये रोज़ डे, फ्रेंडशिप डे, फादर्स डे, मदर्स डे हमारे नहीं है। हमारे तो एवरीडे इज़ फादर्स डे, एवरीडे इज़ मदर्स डे। तो इस तरह से हम सोचें कि हमें जो अपनी जो रक्षाबंधन है, हमारा ये वैलेंटाइन डे हमारे लिए कुछ नहीं होता, फ्रेंडशिप डे कुछ नहीं होता, कोई फ्रेंडशिप बैंड नहीं होता, तो रक्षाबंधन को मनाना है। और हमारा भोजन, पिज़्ज़ा बर्गर जो है ना, जो हमारे यहाँ घुस गए हैं, वो एक बड़ी तकलीफ है डायबिटीज़ होने की। तो अपने जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं, अपने जो जितने डोसा है, इडली है, उत्पम है, पराठे हैं, रोटी है, सरसों का साग है, मक्के की रोटी है, तो ये सब चीज़ें आप जो अपने जो ट्रेडिशनल चीज़ें वो, तो अपने रूट से आप जुड़े जा रही है। मैं स्वामी बोलते हैं कई बार जो पेड़ अपनी जड़ों से कट जाते हैं वो फर्नीचर बन जाते हैं। तो आपको अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो आप एकदम फलेंगे फूलेंगे। डायबिटीज़ के अंदर इलाज क्यों ज़रूरी है? आप कहेंगे सब इतना देर से आप लेक्चर दे रहे हैं, ये सब करने का क्या ज़रूरत है? एक गोली सुबह शाम खाया आपने, बस शुगर ठीक हो ही जाती है। तो वो जो गोली हम लोग जो खाते हैं शुगर के लिए, वो क्रोसिन खाने जैसा है। अगर बुखार हुआ, आपने गोली खाई, क्रोसिन की, बुखार उतर गया,
लेकिन वो जैसे उसका असर खत्म हो फिर दोबारा बुखार चढ़ेगा, अगले दिन फिर गोली खानी है, वो बीमारी को ख़त्म नहीं करते। बुखार तो आपको पहले देखना है मलेरिया है, टाइफाइड है, निमोनिया है, किस वजह से, फिर बुखार को ख़त्म करने की प्रॉपर दवा देंगे, कुनेन देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, तब बुखार ख़त्म होगा। उस तरह शुगर का मतलब प्रॉपर ख़त्म होना ज़रूरी है, क्योंकि शुगर की गोली खाने से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो नहीं ख़त्म होती। आइस प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्रेन प्रॉब्लम है। कभी कभी तो पाँव में एक हल्का सा जख्म होता है, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि पाँव काटने तक की नौबत आ जाती है। तो इससे प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप बराबर शुगर कंट्रोल रखिए और इनका बराबर चेकअप करते रहिए। जैसे आइज़ के लिए एक बार साल में एक बार आई के डॉक्टर के पास जाके आंखें चेक करा लें कि मेरी आंखें ठीक हैं। अपना कोलेस्ट्रॉल रेगुलरली चेक कराते रहें, अपना जो है ना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें, HbA1c चेक करते रहें, और किडनीज का भी साल में एक बार चेक करा लें माइक्रोल टेस्ट करके कि किडनी की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये चेक करते रहेंगे तो आपको आप फिट रहेंगे। एक मैंने 40 साल पहले एक किताब पढ़ी, रन एंड डिस्कवर योर स्ट्रेंथ। ये लिखी गई थी एक PVSM अय्यर, एक उनसे मिला नहीं कभी, लेकिन मैं उनको ऐसा मानता हूँ कि वो मेरे गुरु ही थे। उन्होंने मुझे रनिंग करना सिखाया, तो मैंने रनिंग शुरू किया उसके बाद से, और अब करीबन 33 साल से मैं रनिंग कर रहा हूँ। एट द एज ऑफ 63 मैं रनिंग करता हूँ अभी भी, जितना हो सके 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। जब कोविड हुआ तो मैंने दिन में 18 किलोमीटर रनिंग किया, कुछ और करने को था ही नहीं, और एकदम मज़ा आता है उसमें। तो आपको रनिंग करना नहीं पड़ेगा, आपको उसमें मज़ा आएगा, उसमें एकदम आनंद आएगा। एक अच्छे शूज़ बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे शूज़ का हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आपको हम दे देंगे वो वीडियो, और उसमें देखिएगा आपके शूज़ एक अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छे शूज़ नहीं होंगे, रनिंग करते कभी कोई चोट लग गई, आपको घुटना टकना मुड़ गया या पाँव में मोच आ गई, तो 6 महीने के लिए बेकार। तो अच्छे शूज़ रखिए ज़रूर। एक जैसे हमने बताया कि पेट की एक्सरसाइज, तो आपके ना 6 पैक ऐप होने चाहिए। पेट, हम लोग ऐसा बोलते हैं जब पेट आपका गोल हो जाता है, बाहर डी निकल आता है, डायबिटीज़ पीछे पीछे आ जाती है। तो ये डी जो है डायबिटीज़ होने का बड़ा कारण है। इस डी को हटा के आप इसके वजह 6 पैक ऐप देखें ना, अपने फिल्मों में दिखाते हैं हीरो के 6 पैक ऐप्स होते हैं, और बच्चे लोग जिम में बनाते ही हैं। तो 6 पैक ऐप ना भी बने, लेकिन आप कोशिश करते रहिए आप पेट एकदम सपाट हो, एकदम पेट स्ट्रांग हो, मजबूत हो, उससे बीमारियाँ जाएंगी और बहुत से फ़ायदे उसके होते हैं। एक, जब हम खाना खाते हैं उसमें रोटी, दही, पापड़, अचार, मुरब्बा, सब्जी, दाल, पुलाव, सब चीज़ खानी पड़ती हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि एक कोई चीज़ ऐसी जिसके अंदर सब चीज़ें आ जाएँ, तो वो दूध एक संपूर्ण आहार बोलते हैं, कि दूध, मिल्क इज़ द कंप्लीट डाइट। उसी तरह एक्सरसाइज जो है उसके अंदर एक कंप्लीट एक्सरसाइज अगर है तो वो है स्किपिंग, रस्सा कूदना। आप सिर्फ 5 मिनट रोज़ रस्सा कूदना शुरू करिए, और देखिए इसी रस्सा कूदने से आपका जीवन बदल जाएगा। जो मैंने शुरू में मिस्टर दास गुप्ता की बात की थी कि 65 ईयर्स कोई उन्होंने दवा खाई नहीं, तो आप भी ऐसा बच सकते हैं सिर्फ स्किपिंग करने से। रोज़ाना 5 मिनट स्किपिंग शुरू करिए, 5 मिनट बस रोज़ाना स्किपिंग करिए। पहले दिन 10 बार रस्सा कूदना शुरू करिए, फिर 15, फिर 20, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए उसको। रस्सा कूदना एक बेस्ट एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं अपने शरीर के लिए। फिर मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जहाँ मैं रहता हूँ सोसाइटीज़ में रिटायर्ड हैं, तो उनका एक ही काम होता है कि बच्चों को सुबह बस स्टॉप पे छोड़ के आना, फिर लेके आना, घर के लिए थोड़ा राशन, चावल, दाल, सब्जी वगैरह लेके आना, दूध लेके आना, बस। उसके बाद पूरे दिन बेंच पे बैठना, गप्पे मारना या ताश खेलना। तो ये जो निष्क्रिय हम लोग हो जाते हैं, ये बीमारी की जड़ होती है। आप देखिए, आपके पास स्कूटर था, फिर गाड़ी आई तो स्कूटर खड़ा कर दिया आपने, वो स्कूटर कुछ टाइम में बेकार हो गया, रस्ट लग गया। साइकिल जो थी वो भी 3 महीने खड़ी कर दिया आपने, उस पर बेकार हो गई साइकिल, उसका कुछ काम करती नहीं आपको। उसी तरह से जब आप अपने शरीर से काम लेना बंद कर देते हैं तो शरीर बेकार हो जाता है। आप कुछ भी समाज सेवा शुरू करिए, कोई NGO ढूंढिए आसपास, किसी भी तरह कुछ भी छोटा सा काम आप ढूंढ सकते हैं। आप घर के आसपास एरिया, उसको सफाई करिए, उसको ग्रीन बनाइए, कोई छोटे बच्चे उनको पढ़ाना शुरू करिए। लेकिन 60 साल की उम्र पे आप रिटायर हुए और आप 90 साल की उम्र जाने वाले हैं, 30 साल इस शरीर को इस्तेमाल करिए, कुछ उसको समाज को कुछ प्रदान करिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के लिए
मैंने बताया आपको डंबल्स आप ला सकते हैं। एक बुलवर्कर एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करेंगे तो उससे भी आपको जो है ना काफ़ी बॉडी फिट हो जाएगी आपकी। फिर एक थेरा ट्यूब्स आती हैं, उसको ले सकते हैं। और एक ऐप्स के लिए भी एक ऐप्स मेकर आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ला के घर पे फिट हो सकते हैं। लेकिन सिंपल सा एक योगा मैट लीजिए, अपने उसको लेके सोए पार्क में गए, लिटाया, योगा मैट बिछा के और उसके ऊपर लेट के अपने एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। अपने बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जिनमें दिखाते हैं योगा कैसे करना है, किसी को देख के आप शुरू कर सकते हैं। कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो अच्छी बात है, कि कई बार ना मिले तो भी अपने खुद शुरू कर दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप लेमिनेट करा लेते हैं कि सब खराब ना हो जाए। तो हम चाहते हैं आपका टंग का भी आप लेमिनेशन करा लें, जीभ के ऊपर कोई लेमिनेशन करा लें। कोई खट्टा मीठा स्वाद पता नहीं लगेगा। जितनी बीमारियां होती है उस जड़ में हमारी जीभ होती है। जीभ को कभी मीठा चाहिए होता है, कभी नमकीन, कभी गुलाब जामुन, कभी रसगुल्ला। तो कोशिश करिए कि जो खाना खाएं सिर्फ देह के पोषण के लिए, जीभ के लिए नहीं। खाना पेट के लिए होना चाहिए, जीभ के लिए नहीं होना चाहिए। कुछ छोटे पेड़ हैं जो आप उगा सकते हैं, जैसे मेथी उगा सकते हैं, धनिया उगा सकते हैं, पुदीना उगा सकते हैं। और उसके जब छोटे से जब उग जाएँ तो उसको काट के आप खा सकते हैं। इसको माइक्रो ग्रीन्स बोलते हैं। तो स्प्राउट के साथ ये भी बहुत फ़ायदा करते हैं, तो स्प्राउट्स के साथ ये लेना शुरू करिए। एक त्रिफला एक बहुत अच्छी दवा है, 1 चम्मच सुबह शाम या 2 गोली सुबह शाम लेना शुरू करें। हल्दी, कच्ची हल्दी आप थोड़ा खाना शुरू करें। और जैसे हमने पहले बात की थी कि सिर्फ शाकाहार लेना है, मांसाहार लेना ही नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारा शरीर शाकाहार के लिए बना हुआ है। हमारे दांत जो है ना गाय भैंस की तरह फ्लैट होते हैं, शेर चीते की तरह पैनेड नहीं होते। हम लोग जो पानी पीते हैं होंठ से पानी पीते हैं, और जितने मांसाहारी जानवर जीभ से पानी पीते हैं। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके आंतें सिर्फ 10-12 फुट लंबी होती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो खाना खाते हैं और मान लीजिए जो पच नहीं पाए उसको तुरंत निकाल देते हैं। लेकिन हम लोगों की आंतें करीब 45 फुट लंबी होती हैं। तो जो खाना खाते हैं वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक मांस सड़ता रहता है उसके अंदर, कि मांस ठीक से पच नहीं पाता। वो बहुत नुकसान करता है। उसके बाद जो शेर का एसिड होता है पेट का, वो हमारे एसिड से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हड्डियाँ भी अगर खा लेता है तो पच जाती हैं, लेकिन हम लोग मांस को नहीं पचा पाते। मांस खाने से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, बहुत सी बीमारियां आती हैं। तो आज से ही मांस, चिकन, अंडा सब कुछ छोड़ दें। जो कमर का हमने बोला ही था आपको, एक लॉग बुक रखिए, कमर का वेस्ट साइज कितना है बराबर मेंटेन रखिए। एक बोलते हैं हम लोग वाटरलेस डाइट। तो वाटरलेस डाइट का मतलब क्या है कि मतलब पूरे दिन आप पानी पिए ही ना। तो उसके अंदर उस दिन जो है ना आप वही चीज़ें खाएंगे जिसमें कम से कम 90% पानी है। जैसे तरबूज है, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, सेब, संतरा। तो उस दिन आप पानी मत पीजिए और सिर्फ यही चीज़ लीजिए इनसे आपको पानी। जैसे मान लो 2 किलो तरबूज खाया आपने तो अपने आप 1.8 kg वाटर उसमें आ ही जाता है आपके अंदर। तो आप चिंता ही नहीं करिए। सिर्फ उस दिन वाटरलेस डाइट, हफ्ते में 1 दिन से हर शुक्रवार को आप वाटरलेस डाइट लीजिए। हर संडे को आप मोनो डाइट थेरेपी लीजिए। हर वेडनेसडे को आप नाइफ थेरेपी करिए। तो एक वीट ग्रास जो है बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे हम नवरात्रों में घर में छोटे बर्तन में गेहूँ उगाते हैं, उसकी जब बालें बढ़ के करीबन 7-8 दिन लंबी हो जाती है तो काट के आप मिक्सी में डाल दीजिए, थोड़ा पानी डाल दीजिए और उसमें उसको पी जाइए आप। तो इसको रोज़ाना आप पीना शुरू करिए, इससे ताकत भी अच्छी बनेगी और बीमारियों से भी आप निजात पाएंगे। तो मैं फिर से वापस अपने स्टेटमेंट पे आता हूँ कि आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसमें जितना आपको हो सके उतना आप करिए। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन कितना आप कर सकते हैं, क्या आपको सूट करता है, कितना आप कंफर्टेबल हैं, उतना आप करिए। आप इसमें से 10 चीज़ें भी करेंगे तो भी आप फिट हो जाएंगे। लेकिन जो चीज़ आप करें उसमें आपको आनंद आना चाहिए, उसमें आपको परेशान नहीं होनी चाहिए सब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इतना सब कैसे होगा, सोचने की ज़रूरत नहीं। जितना हो सके आराम से उतना आप करिए। ये करते वक्त आप अपने घर के मेंबर्स को कॉन्फ्रेंस में लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें आप करेंगे उनसे उनका थोड़ा काम बढ़ जाएगा कि ये सब ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। तो उनको साथ लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर ये चीज़ें किस तरह की हैं,
कौन लोग इन प्रोग्राम कर सकते हैं? जिनका मान लो वेट ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा वाले कर ही सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, या वैसे भी फिट रहने के लिए, या जिनको बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, तो और बल्कि जो जिनको फैमिली में डायबिटीज़ है वो लोग भी इस प्रोग्राम को पहले से कर सकते हैं, बजाय इसके कि उनको पहले डायबिटीज़ हो फिर आप प्रोग्राम शुरू करें, पहले से कर सकते हैं। लेकिन आप ये उनको ऊपर थोपिएगा मत, घर वालों को बोलोगे साहब ये प्रोग्राम बहुत अच्छा आप करना शुरू करें, नहीं, उनको सिर्फ ये वीडियो आप दे दीजिए कि साहब ये वीडियो है और इसको आप देख के आप जितना हो सके करना शुरू करिए, और जो कर सके आप करिए और बाकी छोड़ दीजिए बस, और इसी से उनको जो है ना मतलब फ़र्क पड़ जाएगा इसके अंदर। तो आप कोशिश करिए कि जितना वो लोग फॉलो कर सकें। हमारा एक गोल है जिसके लिए मुझे आपको पार्टनर बनाना है। मेरा गोल है कि दुनिया से डायबिटीज़ का नाम मिट जाए। आप सोचेंगे भला ये कोई संभव है? इतने सारे लोग दुनिया में, 100 करोड़ लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ का नाम कैसे मिट सकता है? हाँ, थोड़ा मुश्किल जरूर, पर असंभव नहीं है। आज से 100 साल पहले जब चेचक का बहुत मारामारी थी, तब कोई सोचता ही नहीं कि स्मॉल पॉक्स दुनिया से हट जाएगी, लेकिन करीबन अब 40 साल हो गए, अब स्मॉल पॉक्स बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बल्कि उसका वैक्सीन भी लगाना बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि स्मॉल पॉक्स अब है ही नहीं। और पहले तो इतने लोगों को मारा इसने, इतना प्रॉब्लम किया स्मॉल पॉक्स ने। अभी भी बहुत से लोग मिलेंगे आपको समाज में जिनके पास अभी भी स्मॉल पॉक्स के दाग हैं उनके चेहरे पे। तो जब स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गई, ये भी ख़त्म हो सकती है। सिर्फ आपको निश्चय करना है कि साहब मुझे पहले अपनी शुगर निकालनी है, और उसके बाद कम से कम 100 लोगों की शुगर मुझे निकालनी है। और इस पर यह भी ध्यान रखना है आपको कि ज़रूर नहीं कि उन लोगों को आप डॉक्टर गुप्ता भेजें कि सर डॉक्टर गुप्ता जाके इलाज करें, नहीं। ये चीज़ें जो बताई हैं मैंने, ये चीज़ें आप उनको बता सकते हैं भाई आप ये कर सकते हैं। वो लोग खुद शुरू करें और खुद अपने जो है ना फिट हो जाएंगे। लेकिन उनको ध्यान ये रखें, आप खास तौर पे उनको बोले कि जब आप ये प्रोग्राम शुरू करेंगे तो शुगर बराबर चेक करिए सुबह शाम, जिससे शुगर की जैसे जैसे आपका प्रोग्राम बढ़े आगे और शुगर डाउन आए तो आपको दवा कम करनी बहुत ज़रूरी है। तो अपने डॉक्टर से मिलते रहें कि साहब कितनी लेनी है, कितनी लेनी शुगर, जैसे जैसे डाउन आए शुगर कम करनी है, और उसको शुगर की दवा फिर बिल्कुल हटा देनी है। तो इसमें शुगर की दवा हटाने में आपको करीबन जो है ना 1 हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ता लग सकता है, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते तक भी लग सकते हैं कई बार, ठीक है ना। लेकिन आप डटे रहिए और शुगर आपकी दवाई हटानी है और शुगर जड़ से ख़त्म करना ही करना है। एक आखिर में मैं आप फिर से आपकी एक दिनचर्या समराइज़ कर दूं, आपकी जो आपकी दिनचर्या रहेगी। रात को 1 गिलास पानी में 2 लकड़ी विजयसार के भिगो दीजिए और सुबह उठते हुए पानी पी लीजिए। उसी लकड़ी में फिर से पानी भर दीजिए अगले दिन के लिए। ये लकड़ी 15-20 दिन चल जाती है आराम से। और उसके बाद जब लगे आपको इसका रंग हल्का हो गया है तो ये लकड़ी फेंकने की जरूरत नहीं है, उसी में 2 लकड़ी और डाल दीजिए। ये विजयसार का पानी पीने के बाद आप जो मेथी दाना आपने रात को भिगोया था उसको आप चबा के खा लीजिए, और जो मेथी दाना का पानी था वो अपने पी जाइए। फिर उसके बाद और आधा घंटे बाद एक आधा कप पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच करेला जामुन गुड़मार का जो पाउडर है उसको घोल के उसको आप पी जाइए। उसके और आधा पौना घंटे बाद जो लेमन ग्रास दी गई है उसको 1 कप पानी उबाल लीजिए, उसको नीचे रख दीजिए, उसमें 1 चम्मच लेमन ग्रास डाल दीजिए और उसको 5 मिनट के बाद छान के पी जाइए। उसमें दूध चीनी कुछ नहीं डालना, सिर्फ लेमन ग्रास। फिर दिन में 4 बार आपको दालचीनी का 1 टुकड़ा मुँह में डालना है, चबाना है। सुबह 10 बजे, फिर 2 बजे, फिर 6 बजे, फिर रात को 8 बजे। आपके मतलब मर्जी पे, कोई इसका फिक्स टाइम नहीं है, अपने हिसाब से आप टाइम चेंज कर सकते हैं। लेकिन विजयसार लेने के बाद 6 घंटे तक चाय नाश्ता नहीं लेना। हाँ, स्प्राउट्स आप ले सकते हैं, जैसे मेथी के स्प्राउट ले सकते हैं, एल्फा स्प्राउट ले सकते हैं, क्लोवर स्प्राउट ले सकते हैं। ये सब स्प्राउट्स बहुत बेनिफिशियल्स हैं, ये सब आप ले सकते हैं। साथ में आप इसके आप एक्सरसाइज करिए, थोड़ा वॉकिंग करिए, थोड़ा पावर वॉकिंग करिए, थोड़ा स्किपिंग करिए, जो पेट की एक्सरसाइज बताई गई है वो करिए, आप थोड़ा रनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे आप करेंगे। और साथ में 12 बजे जब खाना खाने बैठेंगे उसके पहले शुगर जरूर चेक करिए कितनी शुगर है, तो उसके हिसाब से दवाइयाँ आपकी एडजस्ट होंगी। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, आपका डॉक्टरों का, हॉस्पिटल का, दवाइयों का सब खर्चा बंद हो जाएगा और आप एकदम आनंद में हो जाएंगे। जय स्वामी नारायण।